तब जो है गैस पहुंचा दिया। अब तो चूल्हा झोंकना नहीं, गोईठा जलाना नहीं, आंखों में धुआं तो लगता नहीं ना, आंखें लाल लाल पहले हो जाती थी। हमने भी देखा अपने 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 जो है अपने बहनों को देखा, अपनी काकियों को देखा है कि नहीं, तो आंखें लाल लाल हो जाती थी। और उसमें भी कहीं लकड़ियां यदि गीली हो जाए तो पूछो मत। एक समय का भोजन बनाना कितना कठिन था। है? ये बहुत बढ़िया है, प्राइम हो, घर घर में गैस पहुंचा दी, कम काम किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत को सिर उठा करके विश्व में जीने के योग्य बना दिया, गुलामी के चिन्हों को मिटाना आरंभ कर दिया। अभी ये विश्वनाथ कॉरिडोर में मुझे भी आमंत्रण मिला था, अरुण जी, मुझे भी आमंत्रण स्पेशल, हाँ, प्राइम मिनिस्टर कार्यालय से। और यहाँ बिहार का बिल्कुल ऑफिस जो इंचार्ज है, सीधे कहा आप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों में है, आपको अवश्य आना है। तो हमने कहा आज तक तो हमको राज्य सम्मान कभी मिला नहीं, और ना ही हम राज्य सम्मान की कोई इच्छा रखते हैं, फिर भी आज के राजा की ओर से आमंत्रण आया है तो जाऊंगा। वो भी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में, तो भगवान विश्वनाथ का दर्शन मिलेगा, प्रथम दर्शन मिलेगा, आज प्रथम बार खुल रहा है। ऐसे आशुतोष तुम औढ़र रानी, तो वैसे ही औढ़र हैं, और यदि चले गए तो क्या पता ढर ढर करके क्या क्या कर बैठे। इसलिए औढ़र दानी के उद्घाटन में तो जरूर जाऊंगा। हाँ, ये भी लाभ था। साक्षात भगवान रुद्र, भगवान शिव और 12 ज्योतिर्लिंगों में जिनका बहुमूल्य स्थान है, महात्म्य है, ऐसे भगवान विश्वनाथ के दिव्य मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने जिस मंदिर का निर्माण कराया था, उसे हटा करके ये पुनः मंदिर बना अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। इंदौर की कथा में आप तो थे ना, इंदौर वाली कथा में जो 108 कुंडी हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता ने कराया था, जगत गुरु श्री कांताचार्य जी ने, वो इस इंदौर में 2017 के नवंबर में 108 कुंडी यज्ञ हुआ था। और एक तो गिनीज बुक में दर्ज है, हो इतना विशाल कुंड था कि विश्व में 88,000 सौनकादि मुनियों ने भी उतना विशाल कुंड बना करके आहुति नहीं किया होगा। हाँ, गिनीज बुक में आया है। वो 4 कट्ठा क्या समझते हैं, कम से कम 4 कट्ठा लंबा और 4 कट्ठा चौड़ा, इतना विशाल कुंड था। चारों ओर जैसे कि तालाब के पायदान, सीढ़ियां बनाई गई हो, सीढ़ियों से चढ़ करके तब उस पर लोग जाते थे, चारों तरफ से बैठ करके। लेकिन वो एकाहन यज्ञ था, 1 दिवसीय था। पहले से ही गिनीज बुक वाले आए थे, लिम्का वाले भी आए थे, और भी कौन कौन जो कि विश्व रिकॉर्ड रखते हैं। अभी आप पढ़ेंगे गिनीज बुक में तो उस यज्ञ के संबंध में आपको ये मिलेगा। विश्व के सबसे विशाल कुंड में आहुति अद्यतन 5000 वर्ष के भीतर कहाँ दी गई, तो अभी 5 नवंबर से 11 नवंबर, हाँ 10 नवंबर के दिन यह आहुति हुई थी। 11 को तो पूर्णाहुति हो गई थी। तो 10 नवंबर 2017 गिनीज बुक, लिम्का बुक सब में, और उसमें ये शरीर ही श्रीमद् भागवत कथा के लिए आहूत किया गया था, जिसका प्रसारण भी अनेक देसी चैनलों पर किया गया था। अब तो समय भी बहुत कम है, 5 मिनट 10 मिनट इन लोगों से पूछ रहा हूँ, 10 मिनट बंद कर देना। कथा बुझा है ना बुझा है? अरे कथवा बुझाता कि ना बुझाता था नहीं कि बोले बताओ लोग माई बहन, कथवा बुझात बा कि नहीं क्या बुझात बा? कथवा बुझात बानू क्या बुझात? अच्छा छपरहिया तो बोले बहुत बढ़िया न से ना आई हमरा, लेकिन भोजपुरिया जरूर हम बोल ले, कहेंगे हम खाटी भोजपुरिया हैं, जानबूझ के मगही बोली ले। कभी कभी हम कभी मगही, कभी कभी अंगिका, कभी कभी बज्जिका, कभी कभी अवधि। आइए 2 बार हरिनाम का स्मरण करें, ज़्यादा इधर उधर भटक रहे हैं। हरिनाम या ठाकुर जी का विशेष गुण धर्मों से युक्त एक भजन जो चित्त में आ जाए।
आपकी मर्जी अखिलेश जी। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ कम तो ना थे, गम पहले से कुछ कम तो ना थे। एक रोज मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर चलिया दिखलाओ तुम मिलते नहीं, पास आकर तुम मिलते नहीं। पास आकर हम कैसे कहें देखो ये बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर आवाज नहीं हाँ थोड़ा सा हल्का सा हल्का सा जय श्री नारायण जय श्री नारायण आवाज सुन कर न सका तुम हो किसी दिल में बैठे। दिल खोज के भी ना सका। तुम हो किसी दिल में बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे भगवान की जय। जिस प्रसंग की भूमिका रख रहे थे, मध्य में अनेक तथ्य प्रकट होते चले गए। अंत में कहा कि देखो, मनुष्य
साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं हमारे पूर्वज, और वहाँ से भूलोक में आए। यहाँ आकर यहाँ का जो वातावरण था उस समय आरंभ में माता के गर्भ के समान था। मातृ गर्भवत पृथ्वी का वातावरण होने के कारण परमात्मा ही अनंत बीज समस्त जीवों के उन्होंने पृथ्वी में बीज बपन कर दिया। उस समय किसी मानवी की अपेक्षा नहीं थी, किसी स्त्री रूप मानवी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी साक्षात भगवान विष्णु की पत्नी है, स्त्री है। और ये पृथ्वी वहाँ तो सतरूपा और यहाँ पृथ्वी भी अनंत रूपा, अनंत गर्भ धारण करने का सामर्थ्य पृथ्वी के प्रत्येक बिंदु पर। इसलिए परमात्मा आदि बीज, उस परमात्मा ने आदि बीज को पृथ्वी में डाल दिया, जिन्हें पृथ्वी पर जन्म देना है। ये बात आज के मानवीय मस्तिष्क से बुद्धि और विचार के द्वारा सहज ही समझा नहीं जा सकता, लेकिन यही सत्य है। बीजो हम सर्वभूतानाम, समस्त जीवों का आदि बीज वह परमात्मा स्वतः अपने संकल्प से होकर बनकर इस पृथ्वी, तस्मिन गर्भम दधाम में हम अहमेव गर्भम दधामि, मैंने ही गर्भाधान किया। ये आदि नारायण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं कृष्ण नारायण भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। इसीलिए भगवत वचन को अचिंत्य भी कहा, और बहुत से आचार्यों में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने उनका वाद ही अचिंत्य वाद है। सब कुछ बुद्धि में, बुद्धि से अवगत नहीं किया जा सकता। बुद्धि जहाँ ठहर जाए वही व्यक्ति ही बुद्ध होता है। बुद्धि ठहर जाए, अब बुद्धि का कार्य नहीं। और ज्यादा जो बुद्धि के और तर्क के द्वारा तथ्य को समझने की कोशिश करता है, वो करते 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 बुद्धू भी बन जाता है। हाँ, या तो बुद्ध या तो बुद्धू। बहुत तर्क करोगे तो बुद्धू कहलाओगे। तर्क की भी अपनी सीमा है। आर्सम धर्मोपदेशंच वेद शास्त्रा विरोधिन, जो अनधिगतार्थ है उसको बोध कराने वाला प्रमाण वेद, जो किसी भी अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वह शब्द प्रमाण वेद है, जो अनधिगत अर्थ का बोध करावे। उसका नाम क्या है? प्रमाण। उन प्रमाणों में प्रथम प्रमाण है वेद प्रमाण, शब्द प्रमाण। द्वितीय प्रमाण है, उससे न्यून है प्रत्यक्ष प्रमाण, और तृतीय प्रमाण है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण जीवित होता है प्रत्यक्ष के आधार पर। प्रत्यक्ष कहीं देखा तो अनुमान जीवित हो, प्रत्यक्ष नहीं देखा तो अनुमान नहीं किया जा सकता। और शब्द प्रमाण के लिए न प्रत्यक्ष की जरूरत है न अनुमान की जरूरत है। अनुमान स्वतः मृतक के तुल्य है प्रत्यक्ष के बिना। कैसे? जैसे किसी ने देखा कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग, तो देख लिया दूर धुआं उठते, तो बस 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 वहाँ आग अवश्य होगा, आग अवश्य होगा। तो धूमान, पर्वतो धूमान, ये पर्वत, ये खेत में धुआं उठ रहा है, जरूर वहाँ पर आग होगा। क्यों कहा?
इसलिए कि जब जब उसने माँ के चूल्हे में धुआं देखा, घर के रसोई घर में धुआं देखा, लकड़ी गोईठे से उठते हुए धुआं देखा दादी की रसोई में, तब तब उसने आग देखा। तो दूर से धुआं उठते हुए देख के कह दिया आग जरूर, वहां जरूर आग होगा। तो धूमाधिकरण में यज्ञ का होना जैसे अनुमान के द्वारा जाना गया, प्रत्यक्ष नहीं है, पहले कहीं देखा है। तो पहले जहां देखा है उसका स्मरण किया, तो स्मृति को पहले लाया सामने। पहले देखा है, स्मरण किया, और स्मरण करने के बाद तब अनुमान किया, हाँ वहां धुआं है तो आग जरूर होगा, आग जरूर होगा। तो वेद प्रमाण के लिए वेद प्रमाण बनता है, उसमें प्रत्यक्ष की भी जरूरत नहीं कि हम देखेंगे तो नहीं, देखेंगे तो मानोगे, तब तो तुम अपने बाप को भी नहीं मान सकता, तब तो तुम अपने माँ को भी नहीं मान सकता, तब तो तू अपने दादा दादी को भी नहीं मान सकता, क्योंकि तू प्रत्यक्ष प्रमाण परायण है। प्रत्यक्ष प्रमाण का आग्रह करने वाले तो अपने दादा दादी माता पिता किसी को नहीं मानेंगे, क्योंकि संभव ही नहीं कि तुम अपने दादा दादी को देखो, माता पिता को देखो। कह दिया दादा दादी ने कि ये तुम्हारे माँ, ये तुम्हारे पिता है, अथवा माँ ने बता दिया कि देख मैं तुम्हारी मम्मी, ये तुम्हारे पिता है, हो गया। तो जिस तरह पुत्र के प्रति माता पिता का शब्द ही प्रमाण है, उसी तरह और भी जिस अर्थ का ज्ञान किसी अन्य प्रमाण से नहीं कर सकते, अन्य किसी भी प्रमाण में दोष की संभावना है। आज का मस्तिष्क कहेगा हम तो कर देंगे कि फला ही फला का पिता है, का कैसे कर दोगे, बाई DNA टेस्टिंग, का उसमें गलत होने की संभावना नहीं है, का भरपूर है, वही कह रहे हैं कि भरपूर है। का पॉइंट गलत होने की संभावना, इसमें भी 0.5%, DNA टेस्टिंग में भी 0.5% गलत होने की संभावना बनी रहती है। तब अधिगत अर्थ को निर्दिष्ट रूप से कैसे जान पाओगे? अनधिगत अर्थ को नहीं जान पाएगा, संभव नहीं। उसमें भी यदि दोष होने की संभावना है तो फिर कहाँ जाओगे? अस्तु, क्योंकि कथा का उपसंहार मुझे कर देना है, इसलिए अब कर ही देना है तो फिर कर ही देता हूँ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक दो वाक्य में उपसंहार कर देता। सौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया है 6, 1 2 3 4 5 6। इन 6 प्रश्नों में भगवान के जन्म कर्मादि का रहस्य और अंत में पूछा है कि धर्म किसके शरण में गया। जब अवतारी चरित्र भगवान साक्षात नारायण कृष्ण अपने लीला को करके चले गए, तो ये 6ठा प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर में सुत जी ने श्रीमद् भागवत कथन आरंभ किया। आरंभ में अपने गुरुदेव जिनसे भागवत सुने हैं सुखदेव मुनि का संक्षिप्त चरित्र कहा कि देखो मेरे गुरुदेव ऐसे ज्ञान वैराग्य से युक्त थे जो माँ के पेट में पूरे 12 कितने दिन रह गए? पूरे 12 महीना की 12 वर्ष। कहा सुखदेव जी अपनी माँ के पेट में कितने दिन रहे? शास्त्र क्या कहता है? 12 वर्ष। आज का मस्तिष्क मानेगा? आज के कुतर्की लोग मानेंगे कि किसी माँ के पेट में 12 वर्ष बालक रह करके जन्म लिया? अरे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु देवताओं के दिव्य 12 वर्षों तक माँ के पेट में रहे, देवताओं के दिव्य 12 वर्ष तक। लेकिन सुखदेव तो मनुष्यों के मान से 12 वर्ष रहे। ऐसे कल्पना करो, यदि
माँ के पेट में कोई बालक 10 माह रह सकता है तो 10 वर्ष भी रह सकता है। कुछ ऐसा कर दिया जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि 10 वर्ष भी रह जाए, संभव नहीं। मान लो थोड़ी देर के लिए कि बालक पूर्ण रूप से पुष्ट होने के बाद 12 महीने में मानव का बालक पुष्ट हो जाता है, और यह 12 महीना एक एक महीना यदि एक एक वर्ष में बांट दिया जाए कि एक महीना में बालक जितना माँ के पेट में पुष्ट होता है उतना पोषण एक वर्ष में यदि उसका हुआ तो कब वो तैयार होगा? 12 वर्ष में तैयार होगा। तो माता के पेट में पोषण की जो गति है उस गति को बादरायण वेदव्यास ने अपने योग के द्वारा और सुखदेव मुनि स्वतः गर्भस्थ जो हैं अपने पूर्व जन्मों के योगज प्रत्यक्ष के द्वारा, योग ज्ञान के द्वारा स्तंभित कर लेते हैं। क्यों? मैं जन्म ही नहीं लूंगा, इसके लिए मैं अपने पुष्ट होने की गति को ही रोक देता हूं, स्तंभित कर देते हैं। स्वतः बालक, पेट में पलता हुआ बालक पूर्व जन्मों की स्मृति करता है, और स्मृति पूर्व योग के कारण पूर्व जन्मों की स्मृति से योग ज्ञान उत्पन्न हो गया सुखदेव के हृदय में, और माता के शरीर के पोषण की जो गति है उस गति को ठहरा दिया। क्यों? कि मैं जन्म नहीं लूंगा। सुना हूं कि भगवान की माया बड़ी दुस्तर है, हरि माया अति दुस्तर तरी न जाई विहगेश। हरि माया बड़ी प्रबल है, मैं जन्म ही नहीं धारण करूंगा। तब वेदव्यास ने प्रार्थना किया है, बेटा बाहर आओ। भगवान का प्राकट्य वहाँ होता है। स्वतः भगवान ने भी निवेदन किया है कि तुम आओगे तो मेरी लीला कथा का विस्तार होगी, लीला कथा विस्तार को प्राप्त करेगी। इसलिए वत्स ये ही आपकी भुवन मोहिनी माया मुझे स्पर्श न करे, इस प्रकार की कामना करते हुए सुखदेव मुनि स्वतः अपनी माँ के पेट के द्वार से चलकर, पैरों से चलकर, तो जब अभी कैसे चले? धीरे से नहीं चले हैं, वेग से चले हैं। और जब वेग से चले हैं इतने में माँ के पेट के साथ सुखदेव का जो संबंध था बाई प्लेसेंटा नाभिनाल के द्वारा, श्रोणी मेखला के द्वारा, श्रोणी मेखला से जुड़ा हुआ जो नाभिनाल है जिसे नार कहते हैं, नार अपने आप में नोच नाच के फेंक दिया और निकल गए। अब भागते रहे और पिता दौड़ते रहे, माँ ने मुख तक नहीं देखा, भागते चले गए। सुत जी ने कहा मेरे गुरुदेव ऐसे अद्भुत महात्मा थे, क्या कहूं। अब आज बस इतना ही, कल देखेंगे आगे उन्होंने क्या किया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की मन कृष्ण नाम ले लीजिए, मन कृष्ण नाम ले लीजिए, मन कृष्ण नाम ले लीजिए। गुरु के वचन अटल कर गुरु के वचन अटल कर जा।